हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक हैं? तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। तो आज चलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन क्या पढ़ाऊँगा? मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में क्या सिखाऊंगा? इंटीग्रेशन। क्या सिखाऊंगा? इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का अर्थ होता है समाकलन। तो माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये देख रहे हैं, हाथी के सूंड जैसा है। और ये फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला x के पावर n dx। तो d के साथ x है, यहाँ भी x के पावर n है। तो इसका सेटअप फार्मूला होता है x के पावर n + 1 n + 1, यानी जो भी रहेगा पावर, उस पावर में एक जोड़ देंगे और वही जुटा हुआ पावर नीचे भी हो जाएगा। n है तो n में एक जुट गया, वही जुटा हुआ पावर n + 1 नीचे हो गया। x के पावर n + 1 n + 1। और सवाल बनाते समय, प्रॉब्लम को बनाते समय इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जो बनता है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ये क्या है? इनडिफिनिट। जो भी बनेगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। अभी जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन शुरू होगा, अभी तो फार्मूला बताया जा रहा है। तो डिफिनिट का अर्थ होता है कि उसका वैल्यू आता है, और इसमें वैल्यू नहीं होगा, केवल एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सप्रेशन, व्यंजक आएगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। इस फर्स्ट फार्मूला के आधार पर यदि आपको रहे x के पावर 2 dx, x के पावर 2 dx, तो x के पावर लिखेंगे 2 + 1, 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, x के पावर 2 + 1 3, 2 + 1 3 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इतना आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, x के पावर 2 dx रहेगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा? जो पावर है, पावर में एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 2 + 1, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जुटेगा, है ना, प्लस c, x के पावर 3/3 प्लस c। यहाँ लिख देते हैं जहाँ where c is integration constant, c is integration constant, c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो x² dx है, तो x के पावर 2 + 1 2 + 1 प्लस c, x के पावर 3/3 प्लस c आंसर हो गया। और c क्या हो गया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। c क्या हो गया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो आप समझ गए हैं, ये इसको नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया जा रहा है। सेटअप फार्मूला है x के पावर n dx रहेगा, तो x के पावर n + 1 n + 1। और यहाँ जो है n का वैल्यू जो है -1 के बराबर नहीं होगा। n का वैल्यू जो है n माने n, है ना, n आर नॉट इक्वल टू -1। n का वैल्यू जो है -1 के इक्वल नहीं होगा, यानी n का वैल्यू जो होगा -1 के इक्वल नहीं होगा। -1 के इक्वल हो जाएगा तो उसका दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं बताने वाला हूँ, n का वैल्यू जो है यहाँ -1 के इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे मान लीजिए कि हम कर देते हैं x के पावर -1 dx, तो क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे? -1 + 1 -1 + 1 नहीं, इसका x के पावर 1 dx है, तो ये लिखाएगा 1/x
एक्स नीचे आएगा, एक्स के पावर -1 अपॉन 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, एक्स नीचे आएगा तो एक्स के पावर -1 है तो एक्स के पावर क्या नीचे आया तो +1 हो गया और ये dx हो गया। इस स्थिति में हो जाएगा ये 1/x dx और इसका इंटीग्रेशन होती है log mod x। log क्या होती है? mod x। log 1/x dx का इंटीग्रेशन होती है log mod x। मोड में लिखिए या मोड से बाहर लिखिए, है ना। और इसमें भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं तो x के पावर -1 dx। इसीलिए यहाँ ये रूल तभी अप्लाई होगा जब n का मान 1 के बराबर -1 के बराबर नहीं है। n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है, तब ये अप्लाई होगा। यदि -1 के इक्वल हो गया n तो ये हो जाएगा x के पावर -1 अपॉन 1 dx, यानी 1/x dx। तो ये log x प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो ये बात समझ गए? ये बात समझ गए? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ हो जाए केवल dx, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x कैसे होगा? dx का इंटीग्रेशन x, तो इसके लिए dx है तो यहाँ जो है dx को लिख सकते हैं x के पावर 0 dx, x के पावर 0 dx, dx को लिख सकते हैं x के पावर 0 dx, x के पावर 0 = 1, ये 1 हो जाएगा, dx के dx बचा रहा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं x के पावर ये 0 है तो 0 + 1 और 0 + 1 है ना, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, x के पावर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 प्लस c। इस तरह से ये हो जाएगा x प्लस c। तो मैंने क्या कहा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। तो कोई भी रहे, dx रहे, dv रहे, कुछ भी रहे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए x के पावर 0 dx, यानी x के पावर 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे प्लस c, x के पावर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 प्लस c, यानी x के पावर 1/1 तो x प्लस c हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट ये dx का, इसी तरह से कुछ भी रहे, dv रहे, v, dt रहे, t, है ना, इंटीग्रेशन t हो जाएगा और उसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं। dm रहेगा m, है ना, dt रहेगा t, dl रहेगा l, dy रहेगा y, है ना। ये इस तरह से dz रहेगा z, d, p रहेगा p, dp रहेगा p। तो इंडिकेट dv रहेगा v, dt रहेगा t, dm रहेगा m, dt रहेगा t, dl रहेगा l, dy रहेगा y, dz रहेगा z, dp रहेगा p। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी जोड़ सकते हैं। ऐसे ये फार्मूला है ओनली। सवाल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ रही है मेरा बात। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट रहेगा, ये लिख लिए, लिखिए जल्दी। ये आपको बताया गया है, 11 क्लास से ही बताया गया है, ये इंटीग्रेशन ऐसे किया जाता है। लिख लिए सभी लोग? ये चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यदि रहे इंटीग्रेशन में 2x² dx, तो d के साथ क्या है? x है, d के साथ क्या है? x है, इसलिए दो जो है कांस्टेंट टर्म हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, x² dx, इसलिए 2 हो गया। x के पावर 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2x के पावर 2 1 3 बाई 3 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इट मीन्स 2/3 x³ प्लस c आंसर। ठीक है, तो 2x² dx
तो 2 बाहर हो गया, और x के पावर 2 है तो 2 + 1 2 + 1 + c 2 हो गया, x के पावर 2 1 3 अपॉन 3 + c 2/3 x के पावर 3 + c, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो 2x² dx का इंटीग्रेट 2x² dx, इस तरह से इंटीग्रेशन, ये 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, और जो पावर है पावर में 1 जुट जाएगा, वही जुटा हुआ पावर नीचे हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन होने के बाद तो 2x³ + c 2/3 x के पावर 3 + c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि ये 3x² 3x के पावर 3 + 2x² + 4x dx रहे, ठीक है। तो इसको जो है सभी को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन करनी है इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन 3x के पावर 3 dx के साथ जाएगा, यानी 3x³ dx + 2x² dx 2x² dx + 4x dx, ठीक है। तो ये 3x³ dx + 2x² dx + 4x dx 2x³ dx 2x² dx 4x dx, इस तरह से 3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में x के पावर 3 dx, 2 बाहर हो गया x² dx प्लस 4 बाहर हो गया x dx, क्लियर। और ये हो जाएगा 3, और x के पावर 3 है तो 3 + 1 + 2 x के पावर 2 + 1 x के पावर 2 + 1 2 + 1 2 + 1 प्लस 4 x के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 प्लस c, प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से 3, और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हो जाएगा 3x के पावर 3 1 4 अपॉन 4 प्लस 2x के पावर 2 + 1 x के पावर 3/3 प्लस 4x के पावर 1 + 1 2/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 3/4 x के पावर 4 प्लस 2/3 x के पावर 3 प्लस 2 2 जा 4 2x² प्लस c। तो ये माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन हुआ 3x के पावर 3 2x² 4x dx, तो 3x³ dx प्लस 2x² dx प्लस 4x dx, 3 बाहर हो गया x³ dx, 2 बाहर हो गया x² dx, 4 बाहर हो गया x dx, ये 3 हो गया x के पावर 3 + 1 3 + 1 2 बाहर हो गया x के पावर 2 + 1 2 + 1 प्लस 4 बाहर हो गया x के पावर 1 + 1 प्लस 1 + 1 प्लस c। अब ये 3 हो गया x के पावर 3 + 1 3 + 1 2 हो गया x के पावर 2 + 1 2 + 1 4 हो गया x के पावर 1 + 1 1 + 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, ये 3x के पावर 3 + 1 4 4 2 + 1 2 + 1, ये जोड़ देंगे, और ये नीचे लिखाएगा सब, ये 3/4 2/3 4/2, और इस तरह से ये जहाँ कैंसिल होने वाला होगा कैंसिल कर देंगे। तो ये पावर 4 है 3/4 x के पावर 4 2/3 x के पावर 3 2x² प्लस c। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से इंटीग्रेशन होती है, क्लियर। तो जो इसके साथ रहेगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, d के साथ जो है उसी का इंटीग्रेशन, d के साथ x है 3 नहीं है तो 3 बाहर 2 बाहर 4 बाहर, और इसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट रहे, जैसे आपको रहे √x dx, तो इसको सीधे लिखेंगे x के पावर 1/2 dx x के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है, dx
ये प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 1 3, 3/2, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, इससे 2/2 ऊपर जाएगा और बटा अपॉन 3, 2/3 और एक्स के पावर 3/2 प्लस सी आंसर। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3/2, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2 होता है, 1/2 प्लस 1 रूट अंडर एक्स है, तो एक्स को हटाएंगे तो एक पावर 1/2 dx, तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी, एक्स के पावर 3/2 प्लस सी यानी 2/3, एक्स के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है इंटीग्रेशन इस तरह से किया जाता है। यदि माय डियर स्टूडेंट ऐसे रहे, ये रहे 1/√x dx, इस तरह से रहे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहले तो 1/x के पावर रूट को हटाएंगे 1/2 dx, इसके बाद ये जाएगा ऊपर x के पावर -1/2 dx, इसके बाद x के पावर -1/2 हो गया, यानी 1/√x है, तो √x का अर्थ क्या हुआ x के पावर √x मीन्स क्या हुआ x के पावर 1/2 और x के पावर 1/2 प्लस है, ऊपर जाएगा -1/2 dx हो जाएगा। इस तरह से ये x के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर? तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये लिख लिए हैं ना ऊपर वाला, चलिए लिख लिए हैं। तो ये जो है इस तरह से x के पावर 1 में से 1/2 घटेगा -1/2, 1 में से 1/2 घटेगा 1/2, x के पावर 1 में से 1/2 घटेगा x के पावर 1/2 1/2 ये -1/2 है ना, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, 1 में से 1/2 घटेगा 1/2 और ये हो जाएगा प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ये 2 ऊपर जाएगा 2, x के पावर 1/2 को √x प्लस सी। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखेंगे 1/√x dx है, तो वहाँ डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 2√x प्लस सी, ऐसे मैंने निकाल कर बताया। ये 1/x के पावर 1/2 dx हो तो ये x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 dx हो जाएगा, यानी x के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो x के पावर क्या हो जाएगा 1 में 1/2 घटेगा, क्या हो जाएगा 1 में से 1/2 को घटा देंगे, जो भी पावर रहेगा, आप समझ रहे हैं ना मेरे बात को, कि जो भी पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे, वही जुटा हुआ पावर नीचे हो जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और 1 में 1/2 घटेगा 1/2, 1 में 1/2 घटेगा 1/2 और ये 2 ऊपर जाएगा और x के पावर 1/2, तो x के पावर 1/2 को क्या लिख रहे हैं √x है, तो x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 होता है √x प्लस सी। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, तब आगे की ओर मैं बढ़ाता हूँ, आगे की ओर इंटीग्रेशन में मैं बढ़ाता हूँ। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर रहे हैं आप, कर लिए इसको। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि रहे e के पावर x dx, तो e के पावर x ही इंटीग्रेशन होगा, e के पावर x dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन e के पावर x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें c जो है जोड़ देंगे। अब चलिए e के पावर x हो गया, ठीक है, और यहाँ अभी जो है मान लीजिए कि कुछ जैसे sin x रहे, sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन याद रखेंगे -cos x, sin x dx का इंटीग्रेशन cos x dx रहेगा, cos x dx रहेगा तो sin x होगा। और ये माय डियर स्टूडेंट उल्टा होता है, किसका डिफ्रेंशिएशन का उल्टा देखेंगे। cos x में cos x का इंटीग्रेशन -sin x, लेकिन sin x का क्या हो गया -cos x, तो डिफ्रेंशिएशन का जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं उसका इंटीग्रेशन उल्टा होती है।
तो उसी तरह से यहाँ सेक स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि tan x का सेक स्क्वायर एक्स होती है डिफ्रेंशिएशन, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, है ना। यहाँ tan x होती थी डिफ्रेंशिएशन में, tan x dx का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ वही आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा, तो tan x हो जाएगा। ये पढ़े थे ना, आप पढ़े थे कि डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो उल्टा होगा ना। ये डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे डी बाई डी एक्स tan x तो सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। उसी तरह से पढ़े थे ये आप पढ़े थे सेक एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, सेक एक्स डी एक्स का क्या पढ़े थे, सेक एक्स का क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स tan x, तो उल्टा होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, tan x आ जाएगा, dx आ जाएगा, सेक एक्स tan x dx, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा तो e के पावर x dx का e के पावर x sin x dx का माइनस cos x का sin x, सेक स्क्वायर एक्स dx का tan x, सेक एक्स tan x dx का सेक x, ये इंटीग्रेशन होगा। तो सेक एक्स tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx का tan x, cos x dx का sin x dx का माइनस cos x, तो इस तरह से इंटीग्रेशन होती है। तो जिसको डिफ्रेंशिएशन आता है उसी को सीधे क्या करेगा, उलट देगा, ठीक है। उसी तरह से आपको डी बाई डी एक्स बताया गया था, डी बाई डी एक्स tan x सेक एक्स कोसेक एक्स का बताया गया था, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आपको बताया गया था, क्या, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो बताया गया था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या बताया गया था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या वो डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan x, सेक एक्स tan x का सेक एक्स, ठीक है। सो कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो ये इंटीग्रेशन हुआ माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। तो ये बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन, अब चलिए इसी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से फटाफट नोट करेंगे। नोट कर रहे हैं, नेहा नोट कर रही है, कर रही है नोट ना, नेहा, पायल, सोनी, सब नोट कर रहे हैं। काजल, फुलवरिया नोट कर रही है, सोनाली नोट कर रही है ना, आलिया नोट कर रही है, सब नोट करती है सब मैथ में ना। चलिए आगे की ओर और सभी नोट करते होंगे। चलिए आगे सभी को नोट करना है, सभी को नोट करना है, सभी को पढ़ना है, समझ रहे हैं, सभी नोट करते होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे रहेगा माय डियर स्टूडेंट, साइन 2x dx,
तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन x के साथ क्या है 2, तो 2 कहाँ जाएगा, बटा में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। साइन 2x dx रहेगा, साइन 2x dx रहेगा, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x, और x के साथ क्या है 2 है, 2 कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा प्लस c। उसी तरह से cos 3x dx है, तो cos 3x का साइन 3x अपॉन x के साथ क्या है 3 प्लस c, ये सेक स्क्वायर 3x है dx है, तो सेक स्क्वायर 3x dx है, सेक स्क्वायर 3x dx है, तो x के साथ 3 होगा, तो सेक स्क्वायर x का क्या होता है टाइन 3x अपॉन x के साथ क्या है 3 प्लस c। तो इस तरह से जो होता है उसी के बटा में इसके साथ जो भी होगा वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि e के पावर 2x dx रहेगा, तो e के पावर 2x लिखेंगे, लेकिन x के साथ क्या है 2, तो 2 प्लस c। e के पावर 4x dx है, तो e के पावर 4x अपॉन x के साथ क्या है 4 प्लस c, 4 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये सब में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुटा हुआ है। e के पावर 2x dx है, तो e के पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, e के पावर 4x dx है, तो e के पावर 4 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है माय डियर स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। और कल से मैं अब ये फार्मूला मैंने बता दिया, फार्मूला बताने के बाद कल से मैं चैप्टर शुरू करूँगा, तो इन सभी चीज़ों को आप देख कर आएंगे और कल मैं चैप्टर शुरू करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट कैसा लगा पढ़ाई, और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि उनके तक लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहे, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन शुरू हो गया है। जिनको अच्छा से इंटीग्रेशन पढ़नी है वो सोचते हैं कि मेरा छूटे नहीं, इसलिए जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को, इन सभी वीडियो को ज़रूर भेजिए आप लोग अपने फ्रेंड तक। जो फ्रेंड जान पहचान के है, जिसको जानते हैं, जिनका नंबर मालूम है, उनके तक इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पूरा देखिए, ये नहीं कि आधा सुधा देख लिए फिर छोड़ दिए, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। गुड बाय।